चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज देते हैं। तो दोनों पैरों को खोल लें, पहले उंगलियों को बाहर की तरफ करें और रुके थोड़ा, रिलैक्स, अंदर की तरफ लें, फिर रिलैक्स करें और थोड़ा जल्दी करें। इन क्रियाओं को करते समय सांसों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, लंबी गहरी सांस होती रहनी चाहिए। रुकें, दोनों पंजों को मिलाते हुए सामने, सांस भरी हुई, रिलैक्स, फिर से अंदर की तरफ, सांस भरी हुई, रिलैक्स। इसको शीघ्रता से करें लेकिन अच्छी तरीके से। पैरों को थोड़ा खोल लें, दोनों पंजे को राइट साइड, वापस दूसरी तरफ, दोनों पैरों को अलग रख करके या एक साथ रख करके, जैसे घुमाते हैं। रोटेशन अधिक से अधिक, रिवर्स करते हैं, रुके, अपनी थाइस को एकदम से चिपका लें अपने छाती से और इस पैर को गोल गोल इसी को पकड़ कर साइकिलिंग, रिवर्स, अब दूसरे पैर, रिवर्स, अब साइकिलिंग, रिवर्स, रुकते हैं। जल्दी से थोड़ा रनिंग कर लें, उंगलियों को तोड़ें, थोड़ा चैनल भी जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए चैनल्स की रनिंग। रखने के नस को आगे पीछे दबाना और इसकी रबे, इसके बाद काफ मसल्स को टोन अप करना, एक पैर, दूसरे पैर का सबको थोड़ा आगे प्रेशर, चैनल्स तो प्रेशर पहले देना, फिर रबे, उसके बाद नस को दबाना, उसके बाद काफ मसल्स, दोनों पैर सीधे, एक पैर को फिर ऊपर, दूसरे पैर को दोनों हथेलियां
पैर को मिलाकर नीचे से दोनों पैलेट्स को पकड़कर साइड से उंगलियां रखकर थोड़ा आगे पीछे, मुट्ठी नीचे रख करके उठाना अपने एड़ियों को, दबाते हुए घुटने को अंदर, और फिर जल्दी जल्दी इसको बीट करना। तो थाइस को प्रेशर बीट करें। एक पैर को मोड़कर एंकल को घुमाना, दूसरी तरफ से थोड़ा सा इसको नजदीक लेना, इसको नीचे दबाना, सांस के ऊपर निकाल कर नीचे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको लेफ्ट मिले, हमेशा पंजे को पकड़ना है अंगूठे में। एड़ी का बड़ा से बड़ा दो, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे पैर पर नीचे दबाना, जल्दी लेफ्ट बॉडी में एड़ी को अपने जंघा पर बीचों बीच रखना, दूसरे पैर को अंदर, इसी तरफ हम चलते हैं जितना जा पाते हैं। वैसे दूसरे पैर से दोनों पंजे पैसे में डाल, थोड़ा फासले पर रखा हूँ, इसी पर अपना सिर रखने की कोशिश करना। सेंटर में है, फिर से चलें, सिर को आगे लगाएं, और इसको बाहर रखना और सिर को अंदर रखना। पद्मासन लगाना, अपना वजन उठाना अपने हाथों से, सॉरी इकोनी हमने रखना है अपने घुटने पर, घुटने पर क्या जमीन पर रखते हैं। दूसरी तरफ ऐसा कर लें, दोबारा से एक बारी बता देते हैं। देखो ना, ये घुटना है, हाँ जी, इसी पे अपना कंधा रखना है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, हम कोहनी रख रहे थे इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, थैंक यू सर।
वापस साइडों में, दूसरी साइड में, वापस थोड़ा ट्विस्ट, वापस दूसरी तरफ, वापस हाथ ऐसे रखे यहाँ पे, अपने कान को कंधे पर लगाने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने चिन को कंधे पर ले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Downward, upward है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सर्कल में केवल 2 बार घूमना है। 1 2। जब पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं, आगे ऐसे में सांस निकालेंगे। 1 2। याद आ रहा है? हमने फर्स्ट पार्ट को मिलाया है और इसको हम अलग नहीं होने देंगे। ऐसे करेंगे, अंदर बाहर, खूब खींचो, ऊपर, पीछे से ऊपर, एक कलाई पकड़ कर कलाई बदल कर दूसरी तरफ, इसे रखो, इसको आगे मिलाया कान के साथ, पीछे से नीचे, रिवर्स लेते हैं। थोड़ा रिलैक्स, खोले, हथेली नीचे, हथेली सामने, हथेली ऊपर, हथेली पीछे, रिवर्स, कलाई सीधी, उंगली अंगूठा मिला हुआ, दो बार स्ट्रेच, रिलैक्स। ध्यान उनका, सॉरी मुझे थोड़ा सा गला साफ करना पड़ता है। आंखें बंद, अभ्यास मूल बंद का बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल बंद लगाने से हमारी जो एनर्जी है वो अपवर्ड होती है और हमारी जो ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं वो ऐसे चलती हैं। चक्र के बारे में हम लोगों ने समझा होगा ना कि चक्र हमारे रीढ़ पर कितने होते हैं। रीढ़ पर इनफैक्ट कुल 5 चक्र होते हैं, एक रीढ़ के नीचे छठा और एक रीढ़ सबसे ऊपर सातवां। तो ईड़ा पिंगला इस तरीके से चलती है।
एक दूसरे करते थे। तो ये जहां मिलती है वहीं चक्र बनता है। तो मूलाधार चक्र से शुरू होती है, पहले स्वादिष्टान चक्र पर मिलती है, फिर क्रॉस करके मणिपुर चक्र पर मिलेंगे, फिर क्रॉस करके अनाहत चक्र पर मिलेंगे, फिर क्रॉस करके स्वादिष्टान चक्र पर मिलेंगे और फिर यहाँ जाकर मिलेंगे। तो ये किसके चारों तरफ चलती है? रीढ़, और रीढ़ के सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी। तो लास्ट में सुषुम्ना नाड़ी यहाँ तक तो पूरा एनर्जी, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आपको याद रहे तो मूल बंद लगा लिया। तो अनुलोम विलोम जो होता है सबसे अच्छा होता है अपने चक्र को साधने के लिए। चलिए खैर, तो हम सांस भरेंगे और निकालेंगे 10 टाइम, सॉरी मूल बंद लगाएंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने लोअर एब्डोमिनल को टाइट करना है। तो पेल्विक मसल और यूरिनरी ट्रैक, ये दोनों ही टाइट हो। कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इस पर 3 ओम की ध्वनि। आज हम ओम की ध्वनि ओ को इतना बोलेंगे जब लगे कि अब आप नहीं बोल पाएंगे तब मैं बोलना, तो टाइम ज्यादा लेने वाले हैं ओ को बोलना है। चलिए ओ खूब सांस भरनी। तब गायत्री में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रखता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। थोड़ा सा घुमा लेता है ऐसे जैसा मैंने बताया है कि उठते समय आप केवल हाथ का सहारा लेंगे, बैठ जाएं और फिर लेटेंगे, बराबर हाथ को सहारा लेना, एक एक करके नहीं।
जब बैठ जाए करो ऐसे, तो हम सीधे खड़े होंगे। अब साइड से देखो तो समझ में आता है। ऐसे खड़े हो, सीधे ऐसे 5 टाइम कर, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के तो कल हमने थोड़ा सा बहुत कम किया था वर्कआउट, थोड़ा सा वर्कआउट हम कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सॉरी, आप ऐसे कोई दिखने जाए, चलता है ना, कोई साथ में कर रहा है तो मेरे को लगता है अकेले कर रहे हैं। आप साइड में चलेंगे या आगे पीछे चलेंगे, सामने नहीं जाएंगे। कोई खास रिक्वायरमेंट है कि कुछ किया जाए खास आज, या जैसे लोग करते हैं वैसे करें? सर कुछ ऐसा करा दो कि स्वेटनिंग हो जाए। क्या हो जाए? स्वेटनिंग, पसीने आ जाए सर। तो सूर्य नमस्कार करते समय पसीने नहीं आते? आप धीरे धीरे करते होंगे, इसीलिए तो हाँ बोलते जी। हैं ना, रूम टेम्परेचर हमारा ज्यादा होना चाहिए जब हम योग क्रिया करें। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा थे, बहुत कर लिया हम लोगों ने, 20 मिनट करीब। चलो आज, तो आज हम 40 बार ये करने वाले हैं, कल नहीं किया था। सांस निकालते हैं तो हम झुकते हैं, हाथ ऊपर वाला सीधा रहेगा। हो गया होगा। अब यही यहाँ पे करते 30। step down.
थोड़ा रिलैक्स है। आगे चलते समय सांस निकालना, पीछे करो। हाँ, रिवर्स। अब हम चल रहे हैं कटी चक्रासन चक्र करने। तो कमल जी आप खड़े होकर करने, और टारगेट हमारा 100 है, जितना फास्ट कर सकते। सब पूरा करने के बाद में पचास बार ऐसे करेंगे, फिर 50 बार इसका रिवर्स करेंगे। आप देख लेंगे कैसे हो रहा है। मेरा 50 हो गए। तो हाथ तो थक गए, पैर नहीं थके अभी। 1 2 3 पंजा उठ रहा है, 4 5।
सूर्य नमस्कार की चौथी विधि। को रिपीट करना है, कम से कम नंबर बता दो, 50। ये है चौथी विधि है। बीच बीच में देखते रहना जरा, सुदेश करती ही तो नहीं। सर हम करते हैं पर स्लो करते हैं, करते सब हैं सर, ऐसे जंप नहीं। आएगा तो पसीना कैसे आएगा? कुछ सही हुआ? अब 5वीं, 6ठी, 7वीं कितनी बार करें? 50 बार करें? नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम, 30 बार। चलो सर अब अष्टांग प्रणाम साथ में कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। तभी तो 5वीं, 6वीं, 7वीं बोला था। पसीना आने वाला है। अभी इनको आए आना है, मुझे तो आ गया। आ गया है। अब थोड़ा सा आसन करेंगे, उसके बाद आसन करेंगे। कितने जने हैं? दस है सर आपको मिला के। तो थोड़ा सा आसन करें, लेट जाओ पीठ के बल।
अंकल शवासन मैं भी करूं ज़ेबा? हाँ जी, शवासन तो कमाल है। शवासन तो हम जी, ओके। सही करते हैं। थोड़ा टाइम लेगी शवासन में, उसके बाद आसन फिर चलेगा। तो सांस कैसे चल रही है देख, गर्दन बीच में है, दाहिने पैर की बड़ी उंगली यानी अंगूठे को देखो, हिला के देख लो कैसे है, उसके साथ की उंगलियां उनको भी थोड़ा हिला के देख, एक ही पैर पे चल रहा है, राइट, पैर का तलवा, सोल, पैर के ऊपर वाला हिस्सा, पंजे के ऊपर वाला, एंकल देखो, टखना, उधर की पेंडली देखो, काफ मसल्स, उधर का ही घुटना देखो, जंघा, बट देखो, बटक्स इसको बोलते हैं, पीठ का दाहिना हिस्सा देखो, नीचे से ऊपर कंधे तक, अपर आर्म, राइट, एल्बोस, राइट लोअर आर्म, कलाई, हथेली ऊपर और नीचे दोनों, पांचों उंगलियां, ढीला छोड़ दो इनको, छोड़ दो, लेफ्ट साइड, पैर की उंगलियां अंगूठे के साथ हिला के देख, सोल, अपर, सोल, एंकल, काफ मसल्स, घुटना, नी, लेफ्ट वाला देख रहे हो, थाई, जंगा, हिप और बट, लेफ्ट साइड आपकी पीठ, कंधा, अपर आर्म, एल्बोस, कोहनी, लोअर आर्म, रिस्ट, कलाई, हथेली का ऊपर नीचे वाला, उंगलियां, सेंटर में चलते हैं, रेक्टम, आपकी आंखें, पुरुष है तो प्रोस्टेट, महिलाएं यूटेरस, ओवरी। अब सभी देखें अपने यूरेटर को, यहाँ पेशाब इकट्ठा होती है, किडनी, पूरी आंखें, दाहिनी तरफ लीवर, बाएं तरफ पैंक्रियाज, आपकी चेस्ट, अपर चेस्ट, लोअर बैक, लंग्स, हार्ट, गला, चोक हो जाता है, खांसी आती है तो गले की प्रॉब्लम होती है, आपकी चिन, दाहिना गाल, बायां गाल, लोअर जबड़े, अपर, जीभ, मस्तक, दोनों भौहें, आईब्रोज, आईब्रोज के सेंटर वाला भाग, दाहिनी आंख के ऊपर वाली पलक, निचली, लेफ्ट आईज की ऊपर वाली पलक, नीचे वाली, आई बाल,
यानी आँख, पूरी नाक, नाक की दाहिनी तरफ, यानी दाहिनी क्षेत्र जिसको बाएं, टिप्स, मस्तक का बीच वाला हिस्सा, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ, दाहिना कान, बायां कान, पूरी पीठ, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा दाहिना पैर, पूरा बायां पैर, दोनों कान। अब देखो कोई आवाज सुनाई दे रही है? पूरा शरीर एकदम मिट्टी की तरह पड़ गया। आवाजें आपको बराबर आनी चाहिए अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं। सांस कैसे चल रही है, छाती और पेट पर इसका प्रभाव। अब जिनका नाम लेंगे जरा देखिएगा वो ढीले पड़े हैं कि नहीं। दाहिने पैर का पूरा पंजा, पेंडली, घुटना, जंघा, राइट बट, राइट साइड पे आपकी पीठ, कंधा, अपर आर्म, कोहनी, लोअर आर्म, रिस्ट, हथेली और उंगलियां, लेफ्ट पैर की उंगलियां, एंकल, calf muscles, knees, thigh, right, left butt, लेफ्ट की पूरी पीठ, लेफ्ट का कंधा, अपर आर्म, कोहनी, लोअर आर्म, कलाई, हथेली और उंगलियां, पीठ का बीच वाला हिस्सा नीचे, छाती के बीच वाला हिस्सा ऊपर, जीभ, दोनों जांघ ऊपर और नीचे के, दोनों गाल, पूरा मस्तक, दाएं तरफ, बीच में, बाएं ओर, सिर का बीच वाला हिस्सा, सिर का नीचे जो आपकी जमीन पर पड़ा है, पूरा गला। जरा शरीर से बाहर आके देखो अपना शरीर को कैसे दिखता है, कैसे लग रहा है। क्या कोई अंग अब भी है जहां पर कसाव है? सांस कैसे चल रही देखो जरा। आराम से दाहिने करवट लेना है, कोई जल्दी नहीं करें। राइट, तो लेफ्ट वाला पैर मोड़े, थोड़ा सरके और लाइट कर दे। आराम से लेते, कोई जल्दी नहीं। कैसे लग रहा है? उधर से उठ जाओ आराम से, आंखें खोलना मत, हाँ? क्योंकि आपके अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, उसका वेस्ट मत करो। बैठ जाओ आराम से। हथेलियां मलो,
रखो अपने आंखों और चेहरे पर, रुको थोड़ा, धीरे से सहलाओ। अब आंखें खोलो तो धीरे धीरे। चलिए, हमने तो बहुत आसन करना है अभी तो, है? देखो कोई लेटा तो नहीं है। तो दोनों पैर सीधा कर लो। आज हम थोड़ा सा आकर्ण धनुरासन करना है। तो दाहिना पैर मोड़ करके हमने अपने बाएं घुटने पर रख लिया। तो जिनका आकर्ण धनुरासन नहीं होता ठीक से, उनको हम बोलते हैं कि इसे हथेली पर हथेली रखो और एड़ी के नीचे कर सकते हैं मुझे वहां। अब इसको ले जाओ, देखो कितना ऊपर ले जाओ। ज्यादा प्रेशर पेट पे नहीं आना चाहिए, जेबा नीचे करो। जी अंकल। अब ये मेरा राइट वाला पैर है, तो लेफ्ट हाथ से हमने इसके पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अब से नहीं पकड़ना, देखो पकड़ में आता है क्या। ये वाला हाथ साथ नहीं रखना, ज्यादा पीछे नहीं। इसको उठाते देखते कहाँ तक ले जा सकते हैं। यहाँ फ्री, निगाहें सामने होनी चाहिए। छोड़ देते हैं अपोजिट, वही पीछे, अंगूठा पकड़ के ऊपर, दूसरे हाथ से पैर का अंगूठा वापस, पैर खोले। कोण आसन में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट। देखो हमने कोण आसन जैसे किया जाता है वैसे मैंने किया। मैंने कमर ऊपर उठाई, इसको सरकाया, बाईं तरफ रखिए, दाहिनी तरफ, हाथ अपनी जगह पर, एड़ी अपनी जगह पर। फिर ऊपर उठाया जैसे करते हैं, और इसको अपनी लेफ्ट साइड ऐसे 10 बार कर लेंगे। दोनों बट अपने जमीन पर पड़ने चाहिए। ये नहीं कि राइट गए तो राइट वाला, लेफ्ट गए तो लेफ्ट वाला। देखो ये और ऊपर ऊपर उठना भी है, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कर तो सकते थे जेबा, थोड़ा आराम। कल जो हमने नहीं किया था, आज हम कर, आज हम क्या बोलते हैं उसको, मंडूकासन नहीं करें। दाहिना पैर मोड़ा मैंने, एड़ी को अपने बाएं जंघा, ऐसे आधा इधर आधा इधर। जिसको नहीं हो पाया वो वक्रासन कर लेना। या तो इसको मैंने ऐसे मोड़ा, अगर ये पकड़ में आ जाए तो सही, नहीं तो इसको पकड़, देखो। और बैलेंस गड़बड़ हो तो पीछे पीठ पे पैर, तो पूरी तरीके से किडनी से लेकर और ऊपर पैंक्रियाज से होता हुआ हार्ट तक ये प्रेशर डाल रहा है। कपालभाति बेशक कर सकते हो। अच्छा, कोई रिएक्शन बताओ, आप बताओ कि आप प्रेशर डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे। अगर नहीं डाल पा रहे हो तो फायदा नहीं है इसका। सर नहीं, मेरा थाइस पे प्रेशर पड़ता है, मेरे एंकल पे प्रेशर पड़ता है, मेरे दूसरे वाले पैर के लेग पे प्रेशर पड़ता है, पर स्टमक पे प्रेशर नहीं पड़ता। पेट पे नहीं पड़ रहा,
नहीं पेट पे नहीं पड़ रहा है तो मंडूकासन कर, जी सर। नहीं? चल सर मंडूकासन या वक्रासन? सारी वक्रासन। हाँ। जी। तो इस तरफ मैंने किया है, पूरी तरीके से लीवर प्रेशर में है, लंग्स प्रेशर में है, यूटेरस ओवरी तो अपने आप सेंटर में है, पैंक्रियास। किसी को समझ में नहीं आया तो सर हमारा हाँ। पैर ना इतना खड़ा नहीं होता, थोड़ा लेटा रहता है। लेटा रहता है तो फिर आप वक्रासन करें। गोमुखासन कर लीजिए। तो हम हो जाए तो वज्रासन अब करेंगे हम मंडूकासन। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं आपका, आपका भी हो जाए, बस कर ही रहे हो तो पूरा कर लो, जल्दबाजी नहीं है। हाँ, मैंने जेबा को बताया था गोमुखासन। चल मंडूकासन, मंडूकासन में टाइम लीजिए। क्या टाइम हो रहा है? चलो 5:55 तक करना है। आज लाइन में कल हमने वक्रासन लोगों को वो करवाया था लूप बना करके लेने के लिए, सभी ने कर लिया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कर पाएंगे, उन्होंने कर लिया। तो लूप बना करके पकड़ना, टखने को या उसको नहीं पकड़ना है वक्रासन, ध्यान से। लास्ट करने जा रहे हैं। अब उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन कर लेते हैं, फिर करेंगे गोमुखासन बाद। तो बहुत दिन हो गया उष्ट्रासन किए हुए इस तरीके से, ये वाला
देखो ये जेबा तो कर सकती है। मेरे घुटना, कमर और कंधा एक लाइन में। तकलीफ हो बेशक, किसी को घुटने में दिक्कत है तो वो नहीं करेगी। हाँ? अब सुप्त वज्रासन नहीं कर पाते तो उष्ट्रासन। मैंने सिर जमीन पर रखा है और ताड़ासन। कंधा ऊपर उठा लिया। आ जाए वापस। हाँ, कई चीजें रह जाती हैं, बड़ा मुश्किल है, क्या कर सकते। तो चलो आज मर्जरी कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाद में बीच में आप गोमुखासन कर देंगे। हैं मर्जरी में। अच्छा, मर्जरी में एक चीज और मैं बताऊं, जब हाथ रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, देख रहे, उंगलियां खुली, ऐसे नहीं, ऐसे। सांस निकाला, भरा, निकाला, भरा, रिलैक्स, मूव, सर्कल, रिवर्स, अपनी दाहिनी टांग को दाहिनी तरफ परपेंडिकुलर बॉडी से 90 डिग्री पर, हाथों का फासला थोड़ा बढ़ाएं, ऊपर, 1 2 3 4 5, कमी कर रहे हैं, हम तो 10 से कम नहीं करते। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5, पीछे से पैर मैंने क्रॉस किया है। रोल आउट केवल करेंगे, भुजंगासन को हम लोग कर चुके हैं। 1 2 3, जेवा कर सकते हैं, 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 और ये 5। वैसे सिंहासन मेरा गला थोड़ा अभी ठीक से नहीं हुआ है, तो आप भुजंगासन या पद्मासन भुजंगासन, या ऐसे पकड़कर अंगुलियां अंदर, गर्दन ऊपर, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालें और साउंड क्रिएट करना है। 4 टाइम्स साउंड, 3 बाय 3 लेफ्ट। मैं तेज नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा
हो जाए तो गला सहलाना। शांत बैठे। हंसना भी है तो पक्षी हंसी हंस लेते हैं 5 टाइम। शांत बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट, लंबी गहरी ओम की ध्वनि सांस में। आज हम त्राटक करने चल रहे हैं। आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी कर। त्राटक में आज हम स्टिल रखेंगे, हम आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करेंगे। तो पर्पज होगा हमारा, जैसे अंगूठा मैंने लिया सामने, तो एकदम हमारे आईज के लेवल में होना चाहिए। और सीधा आईज को, स्टिल का मतलब हमारा एकदम रोक के रखेंगे और आंख को कोशिश करेंगे बंद ना करें। हम पूरे 1 मिनट रोक के रखें। देखते हैं आप 1 मिनट हम आंख खोल के रख सकते हैं। आंख बंद कर लीजिए, हाथ को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए, मस्तक देखने की कोशिश करिए कंटिन्यूअस। आंख बंद करिए, नाक पे।
आंख बंद कर लीजिए। दाहिनी तरफ इस अंगूठे को देख। आंख बंद कर लीजिए। हाथ में दूसरी तरफ। आंख बंद कर लीजिए। हाथ में खुले में इसे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना होता है। रुक लीजिए तो बहुत टाइम हो गया है। तो ऐसे रखो यहाँ पे, राउंड नहीं हुआ। आप कुछ करना है तो कर लो। रिवर्स कर। आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा हिला लो। डार्क करना है, डार्क में ब्लिंक करना है। रिलैक्स करते हैं। अब कपालभाति करते हैं। आज हम ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने शवासन कर लिया है। तो कपालभाति शुरू कर लें। एक ही बार सांस भरना है, फिर बार बार सांस को बाहर। जैसा मैंने बोला, 2-3 चीजें ध्यान में रखें जब कोई भी प्राणायाम कर रहे हो। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखना है। आंखें हमारी बंद होंगी, कमर गर्दन प्रयास पूर्वक सीधी रखें।
कुछ नियम चेंज किया। मैंने बोला था ना कि हमें 24 घंटे में एक बार फ्रेश होने के लिए जाना है। तो आदत धीरे-धीरे बनाएँगे तो सही हो जाएगा। उसमें रात को त्रिफला खाना शुरू कर दें, तो क्लियर हो जाएगा सवेरे। और शाम दोपहर में लाइट खाना खाएँ 2, 4, 6 दिन, देखें क्या होता है। तो आदत आदत बन जाएगी कि हम दिन में केवल एक बार जाएँ। हमारी लंबी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, तो थोड़ा-सा इसको सुधारने में टाइम लग सकता है। तो ऐसा ना सोचें कि हमें कोई परेशानी है। चलें, हम बाह्य कुंभक में बहुत कम बैठाते हैं। तो आपको बैठना है तो बैठ लो, नहीं तो हम तो अगले साल करने चल रहे हैं। चलें? जीवा बाह्य कुंभक में बैठेगी, मालूम है? निकली हुई साँस को थोड़ा बैठने का अभ्यास। माँ को बोलना मैं देखता रहता हूँ उसको, मैं नाम नहीं लेता तो इसका मतलब नहीं कि मैं देख नहीं रहा। दोपहर में। उसने सीखा हुआ है उन्होंने तो सब सही करते हैं। आज शवासन थोड़ा डिफरेंट था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शवासन में आपको फ़ायदा तभी होता है जब जो बोला जाए उस पर पूरा ध्यान रखें। तो शवासन इसलिए बोला जाता है कि शरीर की नेगेटिविटी, मन की नेगेटिविटी और थकावट और निद्रा, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे हैं इसके लिए। यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट का आपका शवासन समझ लो पूरे 1 घंटे की नींद के बराबर होगा।
और आप अपने आप कुछ सोचते हो तो फिर इस शवासन का कोई फायदा नहीं। तो आखिरी सांस कर ले। शांत बैठे। अब इंडिया वाले करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम और सिडनी वाले करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। है? तो सांस भरना है, रुकना है और टाइम ज्यादा लेकर निकालना है। फिर जिधर से लिया है उधर से ही भरना है, रुकना है, दूसरी नाक से निकालना है। सूर्य भेदी में हर सांस लेना है राइट से, निकालना लेफ्ट से है। चंद्र भेदी में हर सांस लेना है लेफ्ट से, निकालना है राइट। चलिए शुरू करें। तो इस प्राणायाम में अनुलोम विलोम का भी फायदा हो रहा है, नाड़ी शोधन का भी फायदा हो रहा है और यथा नामो तथा गुणो, यानी जिस तरीके से उसका नाम है उसमें तो वो फायदा करेगा। सूर्य का मतलब गर्मी, चंद्र का मतलब ठंड। जिस समय हम सांस रोकते हैं उस समय त्रिबंध मेरा लगा होता है। त्रिबंध यानी मूल बंध, उद्यान बंध, जालन बंध। सब कर सकते हैं, केवल हाई ब्लड प्रेशर में रुकने की मात्रा कम होती है और दिक्कत हो तो एकदम ना रुकें, बस लें और निकालें। हाई ब्लड प्रेशर में सूर्य भेदी प्राणायाम मना किया, उनको चंद्र भेदी ही प्राणायाम करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में इसका उल्टा है, उनको सूर्य भेदी ही करना चाहिए, चंद्र भेदी नहीं करना चाहिए। तो आखिरी बार आप सांस निकालने के बाद बैठ जाए। तो बहुत दिन हो गया हम लोगों को ये वाला किए, तो उंगलियों को हम हिट करेंगे। अगर आपकी उंगलियां नहीं हिट करती तो आप फ्लोर पे हिट कर सकते हो। उंगलियों को हिट करना, उंगली के टिप्स को कर दीजिए। अब ऐसे करना है बहुत फास्ट।
चलिए होल्ड करिए। आप ऐसे आगे पीछे करो और फील करो समथिंग इज देयर, कोई चीज है कि नहीं अंदर। हमने आगे पीछे इसलिए कहा कि आपको इफेक्ट पता चल जाए कि हाँ है, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। ऐसा करने से जब तक आपको प्रेशर मिले तब तक समझ लेना एनर्जी आपकी अच्छी खासी क्रिएट हो रही है। मेरा ख्याल यहाँ पे कोई नया नहीं होगा तो बताऊंगी। किसी को बेशक ना हो तो पूछना जरूर कि समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब। चलिए छोड़ देते हैं, अभी तो बना हुआ है बट लेट इट बी। मेडिटेशन की एक पद्धति, दो पद्धति हमने और बताई थी, अभी अब फर्स्ट टाइम 5 मिनट का रहता है। कभी भी अगर हमारा मन न लगे ध्यान में तो खिचड़ी मुद्रा या ब्लॉक, तो 2 मिनट के लिए ब्लॉक कर लें। आंख बंद रखना, देखना कोई चीज आवाज आपको आती है क्या। मैंने निकाल लिया है कान से उंगली, आंखें मैंने खोली नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हाथ पूरा कर लेते हैं। टाइम तो नहीं है फिर भी चलेगा। ओ ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठिए, शांत का अनुभव करें। पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा चित्त सही है। अच्छे दिन की शुरुआत के लिए थोड़ा सा आपस में दर्शन करें। गर्मी अपने चेहरे पर धीरे से सहलाएं, अपने चेहरे को, अपने हाथ, अपने पैर। आंखें खोले तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सबके जुड़ने के लिए, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद और ऑर्गेनाइजर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।